जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं 12012 ट्रांसफार्मर के बारे में। 12012 ट्रांसफार्मर क्या है, ये कैसे काम करता है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि 12012 ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट एसी सप्लाई इन करते हैं तो आउटपुट में 12012 क्यों आता है। 12012 के जगह ज्यादा वोल्टेज भी आना चाहिए, 12 वोल्ट क्यों आता है। चलिए आपको मैं 12012 ट्रांसफार्मर के कार्यविधि के बारे में समझते हैं। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक 12012 ट्रांसफार्मर का डायग्राम दिख रहा होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो यह चरकोना सा दिख रहा है, यह हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है। ट्रांसफार्मर एक लोहे की कोर पर, जो कि कई सारी होती हैं और लेमिनेटेड होती हैं, उनके ऊपर दो प्रकार की कॉइल लगाई जाती है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर में कॉइल की टन और वायर की मोटाई अलग अलग होती है। मैं आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। इसकी प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा टन और पतला वायर यूज होता है और सेकेंडरी कॉइल में बहुत कम टन और मोटा वायर यूज होता है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर करंट सेकेंडरी कॉइल में जाता है, जिसका आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। इसके बाद आउटपुट में कंडेंसर तथा डायोड लगाकर शुद्ध डीसी करंट प्राप्त कर सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, इसका जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, प्राइमरी कॉइल में दो टर्मिनल होते हैं। यहाँ से 220 वोल्ट एसी सप्लाई इन होती है। जैसे 220 वोल्ट सप्लाई इन करते हैं तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, जिससे सेकेंडरी कॉइल में सप्लाई ऑटोमेटिक प्रवाहित होने लगती है। ट्रांसफार्मर के कोर में कॉइल लपेटते समय इसमें से 3 लूप निकाला जाता है। एक होता है हमारा 12 और दूसरा होता है 0 और तीसरा होता है 12। तीनों को मिलाकर 12012 निकलता है। इस दोनों 12-12 को ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्ट करेंगे तो इसमें से निकलेगा 24 वोल्ट। यदि आप 12 और 0 को ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्ट करेंगे तो इसमें से निकलेगा 12 वोल्ट। ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड मिलाकर बना होता है। डायोड एक तरफ से करंट को जाने देता है और एक तरफ से करंट को नहीं जाने देता है। जिस तरफ से करंट को जाने देता है वह हमारा एनोड होता है, जिस तरफ से करंट को नहीं जाने देता है वो हमारा कैथोड होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो हमारा एनोड होता है वहाँ से प्लस सप्लाई इन होगी और जो कैथोड है वहाँ से सप्लाई आउट होगी। डायोड का प्लस माइनस पहचानने के लिए एक और तरीका बता दे रहा हूँ। डायोड में जो ब्लैक है यहाँ से प्लस सप्लाई इन होती है और डायोड में जो व्हाइट पट्टी आप देख रहे हैं वहाँ से सप्लाई आउट होती है। यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट पट्टी आपस में कनेक्ट हैं, यहाँ पर और इस तरफ यहाँ पर। दोनों साइड ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के वायर को कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर दो डायोड के व्हाइट पट्टी आपस में कनेक्ट हैं। यहाँ से एक वायर को लोड के लिए निकालना है, यह हमारा प्लस बनता है। उसके बाद दोस्तों, डायोड के जो ब्लैक कलर आपस में कनेक्ट हैं, यहाँ से आपको माइनस वायर लोड के लिए कनेक्ट करना है। इस दोनों वायर के पैरेलल में कैपेसिटर लगाना है। कैपेसिटर में प्लस माइनस होता है। कैपेसिटर के प्लस को प्लस की तरफ लगाएं, माइनस को माइनस की तरफ लगाएं। कैपेसिटर लगाया जाता है शुद्ध डीसी के लिए। यहाँ पर हमारा प्लस है, यहाँ से प्लस वायर कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर माइनस है, यहाँ से माइनस कनेक्ट करके आप यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ट्रांसफार्मर से लेते हुए ब्रिज रेक्टिफायर तक उसके मैकेनिज्म के बारे में बताया हूँ। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा।